ऐसे जख्म जो नजर नहीं आते और जिंदगी भर नहीं पाते, अपने दिल में दबा के रखते, किसी को बता नहीं पाते। पेरेंट्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, दुख दब के रह गया। दुख दब के रह गया और उसी दुख के साथ बढ़ते होते गए जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका फियर बढ़ता गया। अरे आपके माइंड के अंदर प्रॉब्लम है भाई, कांटा आपकी उंगली के अंदर है, मतलब तो आप ऊपर ऊपर से कुछ करेंगे तो जब तक कांटे को नहीं निकालेंगे तो दर्द तो रहेगा, सेप्टिक तो होगा ना, इसीलिए तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके उस कांटे को निकालना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है एंड अब्यूज। ऐसे जख्म जो नज़र नहीं आते और ज़िंदगी भर नहीं पाते। कभी कभी हमारे साथ बचपन में बहुत सी ऐसी केसेस होते हैं जो हम अपने दिल में दबा के रखते हैं, किसी को बता नहीं पाते। तो हमारे साथ अमित सब्रवाल जी हैं जो डॉक्टर PhD है ओकल साइंस में और हीलिंग्स में। स्वागत है सर आपका। थैंक यू चंदन जी, थैंक यू व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर अमित सब्रवाल है। आई एम अ PhD इन ओकल्ट साइंसेज एंड क्लिनिकल hypnotherapy. साथ साथ वी डू रेकी, वी डू एंजल हीलिंग, we do NLP, we do EFT, we do past life regression, present life regression, and we deal with more than 140 issues, anxiety, stress, childhood trauma जो हम release। आपने बिल्कुल सही कहा, it's a very sad thing for somebody to have childhood trauma and abuse। भगवान किसी को ना करे, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें अक्सर, अब तो खैर काफ़ी जागरूकता आ गई है, देयर इज़ लॉट ऑफ अवेयरनेस, बट पहले ज़मानों में किसी को नहीं बताना क्या बोलेंगे क्या होगा, और वो लोग छुपा देते थे, बच्चों को बंद करवा देते थे, और वो बच्चा उस चीज़ उस इमोशन में, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो रजिस्टर हो गया, वो बताया नहीं, वो पेरेंट्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, दुख दब के रह गया और उसी दुख के साथ बढ़ते होते गए जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका फियर बढ़ता गया रिगार्डिंग दैट ट्रॉमा। आपकी हेल्थ खराब होती गई रिगार्डिंग दैट ट्रॉमा, आपका मेंटल इक्विलिब्रियम खराब होता गया बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी को भी भगवान ना करे अगर चाइल्डहुड अब्यूज़ हो या उसके बाद ट्रॉमा तक ना पहुँचे, तो प्लीज़ टेक नेसेसरी एक्शन, जो भी आप ले सकते हैं, ताकि चाइल्ड कॉन्फिडेंट फील करे कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं जी, तब ये नहीं होगा। तो हम एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि चाइल्डहुड एंड अब्यूज होता क्या है और इसका नुकसान क्या है। देखिए, चाइल्डहुड अब्यूज में कई चीज़ें हो सकी हैं, मारा गया हो, पीटा गया हो, गुस्सा किया गया हो, कंपैरिजन किया गया हो अपने भाई बहनों के बीच में, सेक्सुअल चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ हो, ये सब चीज़ें ऐसी हुई हों जिसके साथ बच्चा बड़ा होता गया और वो कॉन्स्टेंटली उसके साथ वो चीज़ होती गई, और बच्चा छोटा था, बड़ा होता गया वो कुछ नहीं था, हेल्पलेस था, तो दैट इज़ एन अब्यूज़। दैट्स, और फिर वो अब्यूज़ ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है जो बहुत देर तक रहता है। जो अब्यूज़ हो रहा है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ट्रॉमा। आप समझे? तो इन चीज़ों की वजह से जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, मैंने नोट किया कई दफ़ा बहुत अच्छी होती है, और पर्सनल लाइफ के अंदर आदमी या औरत बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है, या तो डिप्रेसिव स्टेट में होता है, या तो चुप होता है, या तो बहुत वायलेंट और एंग्री होता है, क्योंकि वो सब गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपने पार्टनर पे निकाल रहा है। यू अंडरस्टैंड? एंड उसके अंदर एक वो बच्चा है, द इनर चाइल्ड है, जो हील नहीं हुआ। तो जब वो इनर चाइल्ड हील नहीं हुआ और वो ट्रॉमा है, तो जग जाहिर सी बात है कि किसी भी एज तक 50 हो 60 हो, मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए थे एक नॉर्वे के साथ, वो 60 ईयर ओल्ड है, ही ओन्स लॉट ऑफ बिजनेसेस ओवर देयर, लेकिन उनको बचपन में प्यार नहीं मिला, भाई से कंपेयर किया, वो अभी भी रोते हैं अपनी वाइफ की गोद में बैठ के कि मेरे को प्यार नहीं मिला। 60 ईयर ओल्ड बिलियनर। यू कैन अंडरस्टैंड? तो चाइल्डहुड ट्रॉमा होने पे हमें क्या करना चाहिए? मतलब अगर हमको हमें पता चल रहा है कि मेरे साथ हो रहा है, तो उस टाइम हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, अब तो आप स्कूल्स में बता सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स को बता सकते हैं, ताकि वो एक्शन ले पाए। और जब उनको पता लगे कि ये हुआ, देन एक तो वो जो भी उनको लीगल रेमेडी, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेना है वो लें। दूसरी चीज़, उसके लिए थेरेपी करानी चाहिए। थेरेपी वो भी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस। उससे हम उस बच्चे के माइंड में, चाहे उसकी एज में बच्चा वर्ष शब्द यूज कर रहा हूँ, बच्चे को आप बच्चा नहीं समझेगा, 35 साल भी हो सकता है, 40 भी हो, 32 भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी जेंडर हो सकता है। तो हम उसके माइंड से बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड सब बताता है, मेरे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, फिर इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने मुझे प्यार नहीं किया, इसने किया, अभी मेरा भी जो करंट पति है वो भी यही मेरे को कर रहा है, मेरी पत्नी यही कर रहा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे फादर, मेरे मदर।
तो वो एक पैटर्न बन जाता है। तो वो सब चीज़ें जब हम जान लेते हैं, वी मेक ऑल द नोट्स अबाउट ओके। और फिर उसको सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर मैं इनको फाइल कहता हूँ, ये फाइल्स बन जाती हैं। उन फाइल्स को हम डिलीट करना शुरू करते हैं, उसकी पेन को डिलीट, उसके एंगर को, उसके फ्रस्ट्रेशन को, उसके ट्रॉमा को रिलीज करना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। और हो भी जाता है कि वो इवेंट याद ना रहे, और अगर याद भी हो तो इफेक्ट ना हो। उसके बाद जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स एंड एस्पिरेशंस हैं, फॉरगिविंग एक्सरसाइज है, उनको फॉरगिव करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मेरे साथ हो गया, इट्स ओवर, डन, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, नाउ आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। वो करने के बाद बहुत पीस मिलता है। यस, इसके बाद एनर्जी सेशंस ज़रूरी रहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए, बिकॉज एनर्जी सेंटर्स पूरे डिसबैलेंस होते हैं, सेल्स वगैरह डिसबैलेंस होते हैं, उन सबको अलाइन किया जाता है। वो करने के बाद जो भी व्यक्ति है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी क्लाइंट है, फील्स ब्लेस्ड। आपको कई टेस्टिमोनियल्स हमने भेजे हैं, आप डालेंगे, आप देखेंगे लोगों को कि ट्रॉमा था, कितने साल पुराना ट्रॉमा था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, इससे बीमारियां हो जाती हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एडिक्शंस लग जाती हैं। आपने एक अभी वीडियो पीछे डाला है जिसके अंदर उनको फील होता था कि मेरा हार्ट पीछे भी बीट कर रहा है, लेकिन उनकी मदर जो थी वो उनको प्यार नहीं करती थी, वो ट्रॉमा था उनमें, वो कितने बड़े फेयर हो चुका था, डिप्रेशन हो चुका था, वो सब रिलीज हो गया। ट्रॉमा जितना पुराना होता है उसमें जितने हो सकता है कि सेशन ज्यादा लग सकता है, पर कई दफा अगर जो भी सब्जेक्ट या क्लाइंट इस फेस के साथ आया है, इस फेथ के साथ आया कि नहीं मुझे ठीक होना है, ऐसी भी चीजें हुई है कि 2 सेशन में भी ठीक हो गए, एक सेशन में भी रिलीज कर दिया, बिकॉज वो उसकी डिजायर है कि मैं तो कैसे ठीक हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया है। तो आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो चाइल्ड अब्यूज में हो चुके हैं, या कुछ पेरेंट्स के लिए कोई टिप है? पेरेंट्स के लिए टिप है, अपने बच्चों से रेगुलरली टच में रहें, उनसे पूछें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्कूल में, ट्रांसपोर्टेशन में कोई रिलेटिव उनके साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा, अपने बाकी बच्चों का ध्यान रखें, देखें कि पार्शियलिटी ना हो, ये देखें कि उनके साथ कोई ऐसा बच्चों के साथ व्यवहार ना हो, बिकॉज 3 से लेकर 13 साल तक की उम्र बहुत सेंसिटिव उम्र होती है, नाजुक होती है। इसमें जो फाउंडेशन बन गई और बच्चे को कॉन्फिडेंस में रहे, रीअश्योर करें, बच्चे को बोले, मुझे बताएं, बात करें, लेट योर चाइल्ड ओपन अप विद यू। इन द मोमेंट चाइल्ड ओपन्स अप विद यू, इमीडिएटली वो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं और आपको जो एक्शन लेना आप ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप वोकल साइंस के भी हो, जी, आपने पीएचडी कर रखा है उसमें, तो क्या कोई पूजा पाठ या कोई ऐसी रेमेडी है जो इस पे वर्क करता है? देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आती हैं। जो आपके साथ हुआ, आपने पास्ट लाइफ में किया था, वो आया, दैट इज वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और उस चीज़ों की थ्रू रिलीज होती है। जहाँ तक पूजा पाठ का सवाल रहता है, हाँ, अगर पूजा करने वाला इतना सक्षम है और अच्छे से पूजा कर रहा है, डेडिकेटेडली दिल से पूजा कर रहा है, तो डेफिनेटली हर चीज़ का असर पड़ता है। और अगर वो नाम के लिए कर रहा है तो फिर उसका कोई असर नहीं। हिप्नोसिस में तो आप बैठे, आपको तो सामने आधे घंटे के बाद असर पता चल जाएगा ना। तो आजकल बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं कि जी हमने यहाँ भी पूजा कराई, हम फला जगह भी गए, हम फला जगह भी गए, हम फला जगह भी गए, पर कोई हमें असर नहीं मिला, हमने यहाँ भी पैसे खर्च दिए, वहाँ भी पैसे, क्योंकि पैसा बटोरने की होड़ लगी है। सब बैठे हैं, ये उपाय कर लीजिए, दरवाज़ा खोल लीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ फोटो लगा लीजिए, ये हो जाएगा, वो कर लीजिए, ये हो जाएगा, कपूर जला लीजिए, नींबू कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो, हाँ, और वो, हाँ, ये वो कौन है, वो ये सब शब्द बोल लीजिए, ये सब कुछ, ये सब फेमस होने के चक्कर है, ये सब। अरे आपके माइंड के अंदर प्रॉब्लम है भाई, कांटा आपकी उंगली के अंदर है, मतलब तो आप ऊपर ऊपर से कुछ करेंगे तो जब तक कांटे को नहीं निकालेंगे तो दर्द तो रहेगा, सेप्टिक तो होगा ना। इसीलिए तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके उस कांटे को निकालना है। जैसे उस कांटे को हमने निकाला, उसको हील किया, उससे बात करी, उसे एश्योर किया कि वो सब खत्म हो चुका है, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तुम पायलट बनना चाहते थे, पायलट बनोगे, इतने फिगर सैलरी, ऐसे से शादी कर, ये होगा, ये होगा, और उसको टाइमलाइन दे सकते हैं, और चीजें हुई हैं, एंड देयर आर टेस्टिमोनियल्स टू प्रूव इट। ये तो है सर, टेस्टिमोनियल वगैरह भी मैंने देखा है जी, तो वर्क तो करती हैं। हमारे पास कुछ क्लाइंट आए, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, वो इतने ट्रॉमा में आए थे। और हिप्नोसिस का एक और बड़ा अच्छा चीज़ है कि जब कोई लोग हिप्नोसिस में होते हैं ना, तो हमेशा कहते हैं कि हम तो हिप्नोसिस में गए ही नहीं। वो आपका डॉग भौंक रहा था, हमें डॉग भी सुनाई दिया, घंटी भी सुनाई दी, और पड़ोस वाला बात कर रहा था, हमें वो भी सुनाई दिया। तो वो भी एक वीडियो है, 2-3 वीडियो है, जिसपे मैंने उनको बोला कि ठीक है, क्लोज योर आइज, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, अब अपने आंखें बंद करिए, जब आप आंखें खोलेंगे आपको आपका नाम याद नहीं रहेगा। आपने वो वीडियो अभी डालने वाले हैं। तो अमित, 45 मिनट्स का सेशन किया हमने,
पास्ट लाइफ भी करी, हीलिंग भी करी, बहुत दुखी थे, हाँ बहुत पेन, बहुत ट्रॉमा, करेक्ट? कैसा लग रहा है हीलिंग के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आई एम फीलिंग वेरी लाइट। मुझे एक दिक्कत और है। हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के सेशन के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस लग रहा है? हाँ अब किसी की वैल्यूएशन की जरूरत तो नहीं। अब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। हम्म, पहले हंस नहीं रहे थे, अभी हंस हाँ। भी रहे हो। सो कैसी खुशी फील हो रही है, मुझे बताओ। अंदर से हिप्नोसिस जो किया हमने आपका, कैसा हाँ। लग रहा है? बहुत अच्छा। अंदर से हैप्पीनेस आ रही है। हम्म? अंदर से ही हैप्पीनेस आ रही है मेरे को। हम्म, पहले मेरे थॉट्स बहुत स्कैटर्ड होते थे, हम्म, अभी मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अभी भी हिल रहा हूँ। हम्म, मेरी ये शोल्डर और इधर के बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं। हम्म, और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे होल्ड करके रख रखा है। हम्म। मतलब कंधे बहुत लूज हो गए हैं, बहुत ज्यादा लूज हो गए हैं। वेरी नाइस। इतना अपर पार्ट में मैंने कभी महसूस नहीं किया। तभी मैंने आपको बोला कि मुझे एक दिक्कत और थी। मेरे को लगता था कि मेरा दिल बहुत कमजोर हो रखा है, तो मेरे को ना पीछे भी हार्ट बीट सुनाई देती है, इधर पे चेस्ट पे। वो मुझे अभी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। और ड्यूरिंग सेशन ही वो गायब हुई, जैसे ब्लैक लाइट और वो गायब हुआ, वायलेट लाइट, उसके बाद वो हार्ट बीट गायब हो गई। और वो जो माँ की बातें थी सब हाँ क्लियर? अभी मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं आ रहा, जो इतनी कुछ भी नहीं आ रहा। कितनी लंबी लिस्ट थी हमारे पास, हाँ 20-25 पॉइंट की लिस्ट, हाँ सब गायब। सब गायब। फीलिंग हैप्पी विद द हाँ। हिप्नोसिस एंड द पास्ट लाइफ? हाँ मेरा माइंड भी अभी बहुत ऐसा लग रहा है, बिल्कुल अभी ब्लैंक है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट पॉजिटिव थिंग्स ओनली। वेरी गुड, फीलिंग गुड। फीलिंग गुड। अब बाकी जो हमने पॉइंट लिए हम उस पर काम करेंगे। ठीक है सर। फीलिंग गुड। हाँ अच्छा, पानी पियो, अभी आपको ग्रीन टी पिलाते हैं। उन्होंने आंखें खोली, उनको कैमरे में देख रहे उनको नाम याद नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका नाम अमिताभ बच्चन है, काफ़ी बुजुर्ग है वो, दुबई से। उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। मैंने कहा अब आपको मैं चुटकी मारूंगा, आपको आपका नाम याद आ जाएगा। चुटकी मारी, नाम याद आ गया। तो कोई जादू नहीं किया वो, क्योंकि जब उनको नाम बुला सकते हैं तो उनका वो ट्रॉमा भी तो चला गया ना। ओके, सो दैट्स द प्रूफ। यस सर। जब आप अपनी अब आंखें खोलोगे, आपको आपका नाम याद नहीं रहेगा, कोई टेंशन याद नहीं रहेगी, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। मेरे 1 2 3 कहने पे आप अपनी आंखें खोलो। 1 2 3। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? 1 2 3 क्लोज योर आइज। अब जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपका नाम अमिताभ बच्चन होगा। जैसे ही आप आंखें खोलेंगे आपका नाम अमिताभ बच्चन है। ओपन योर आइज। क्या नाम है आपका? अमिताभ बच्चन। 1 2 3 क्लोज योर आइज। ओपन योर आइज। 1 2 3। अब जैसे ही मैं चुटकी मारूंगा आपको आपका नाम याद आ जाएगा। क्या नाम है आपका? मुकेश साहनी। तो हम एक आखिरी सवाल लेते हैं ऑडियंस का कि क्या चाइल्ड अब्यूज परमानेंट खत्म हो सकता है? जी, हीलिंग सेशंस के दौरान, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के दौरान, राइट रूट कॉज पे जाने के बाद, उसको एलिमिनेट करने के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। वो मेमोरीज डिलीट, सबड्यूट करी जा सकती हैं, रीप्रोग्राम करी जा सकती है, और आगे का भविष्य का आने वाले जीवन में आप बढ़िया से जी सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू एवरीथिंग। जी, थैंक यू वेरी मच।